इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, कोई रिपोर्ट? इमरान ने सलाम दुआ के बाद मुस्कुराते हुए कहा। नॉर्ट्रॉन की कॉल आई थी। उसने बताया है कि उसने काफिरिस्तान की तमाम एजेंसियों को चेक किया है। कोई एजेंसी भी पाक एशिया में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रही। अलबत्ता उसने बताया है कि काफिरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का एक लीडर, जिसका नाम राजेश पाटिल है, इन दिनों प्राइम मिनिस्टर से बहुत मुलाकातें करता नज़र आ रहा है। राजेश पाटिल का बज़ाहिर तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लेकिन दरपर्दा उसका ताल्लुक भी ज़ेर ज़मीन दुनिया से है। उसने कहा है कि वो इस राजेश पाटिल को चेक करेगा। उसकी प्राइम मिनिस्टर से होने वाली मुलाकातों के पीछे कोई ख़ास मनसूबाबंदी तो नहीं है। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और जोलिया ने अभी रिपोर्ट नहीं दी? इमरान ने पूछा। उसने भी रिपोर्ट दी है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक किंग कॉरपोरेशन सिर्फ बिजनेस करती है, उसका जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता किंग कॉरपोरेशन के मालिक असलम किंग के मुतालिक मालूम हुआ है कि उसका ज़ेर ज़मीन दुनिया से ताल्लुक है, लेकिन कोई बात वाज़े तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। और अब मैं भी तुम्हें रिपोर्ट दे दूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या कोई ख़ास बात हो गई है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो क्या? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं अभी असलम किंग से मुलाकात करके आ रहा हूँ। उसके गुंडों ने मुझे गन पॉइंट पर अगवा किया और अपने एक अड्डे पर ले गए थे। इमरान ने जवाब दिया। आपको गुंडों ने गन पॉइंट पर अगवा किया और आप अगवा हो गए? क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या मैं कोई माफूकुल फितरत कुव्वत हूँ? वो बड़े ज़बरदस्त गुंडे थे और मैं बेचारा अकेला उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? सुलेमान भी मार्केट गया हुआ था, वरना शायद सुलेमान उनका मुकाबला करके मुझे बचा लेता। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं समझ गया, आप खुद अगवा होना चाहते थे ताकि असलम किंग से आपकी मुलाकात हो सके। बहरहाल फिर क्या हुआ ये बताइए? ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। होना क्या था, असलम किंग से मुलाकात हुई और असलम किंग ने अज़राए अनायत मुझे तफसील बता दी कि उसका क्या मंसूबा है और उसने उसके लिए क्या इक़दाम किए हैं और किसके कहने पर यह मंसूबा तैयार हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कोई नया मंसूबा सामने आया है? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। नहीं, वही मंसूबा है काफिरिस्तानी वफ्द को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक करना, और इस अंदाज में हलाक करना कि इल्ज़ाम पाक एशिया हुकूमत पर आ जाए। अलबत्ता उसने एक बात बताई है कि इस मंसूबे का असल करता धरता सदर साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी था, लेकिन उसने ग्रेटलैंड के चीफ सेक्रेटरी को हाउंड ग्रुप को हायर करने की गर्ज से ये बताया था कि ये काम प्रेसिडेंट साहब कराना चाहते हैं, क्योंकि वो काफिरिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म को तब्दील नहीं होने देना चाहते। क्योंकि अगर नया वज़ीर आज़म जगदेश आ गया तो उससे पाक एशिया के लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे, और वो ये काम इस अंदाज में कराना चाहते हैं कि हुकूमत पाक एशिया पर उसका इल्ज़ाम ना आए। चीफ सेक्रेटरी ने सदर से एक ज़ाती खत भिजवाने की फरमाइश की ताकि हाउंड ग्रुप को मुतमईन किया जा सके कि हुकूमत पाक एशिया उनके खिलाफ काम न करेगी, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने खुद ही सदर साहब की तरफ से ख़त बनाकर भिजवा दिया था, जबकि असल मंसूबा काफिरिस्तान का था। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। असलम किंग ने आपको क्यों अगवा किया था? क्या उसे मालूम हो गया था कि आप इस मंसूबे के खिलाफ काम कर रहे हैं या कोई और वजह थी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा।
रोजी रास्कल, जिसने हाउंड ग्रुप के टेरी हाउंड को हलाक किया था, वो टाइगर से बेहद मुतासिर थी और अक्सर उसे मिलती थी। इस रोजी रास्कल ने असलम किंग की एक डील को जबरन उससे छीन लिया और अपने जाम में उसने असलम किंग और उसके आदमियों को हलाक करने की बजाय जिंदा छोड़ दिया। ये काम रोजी रास्कल ने एक मकामी ग्रुप राजर से मिलकर किया था। असलम किंग को जब मालूम हुआ तो उसने अपने सिंडिकेट के जरिए राजर और उसके ग्रुप को तो हलाक करा दिया, अलबत्ता रोजी रास्कल को अगवा कर दिया। फिर वो रोजी रास्कल से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस वाला मिशन रोजी रास्कल के सुपुर्द कर दिया। लेकिन शायद उस तक ये इत्तला पहुंच चुकी थी कि रोजी रास्कल टाइगर के साथ देखी गई है और टाइगर का ताल्लुक हुकूमत से है। इस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल को ये काम दिया कि वो टाइगर से मिलकर उससे मालूम करे कि क्या वाकई उसका ताल्लुक हुकूमत से है या नहीं, और उसके साथ ही उसने रोजी रास्कल की निगरानी भी कराई। रोजी रास्कल टाइगर से मिली तो टाइगर ने अपने मखसूस अंदाज में उससे असल मंसूबा उगलवा लिया। इस पर असलम किंग ने रोजी रास्कल और टाइगर दोनों को अगवा कर दिया। वहाँ टाइगर ने उसे बताया कि उसका ताल्लुक मुझसे है और मेरा ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है। तो असलम किंग ने मेरे अगवा का हुक्म दे दिया और ख़ुद वो वापस चला गया। टाइगर और रोजी रास्कल ने अपने आप को रस्सियों से आज़ाद कराया और वहाँ मौजूद असलम किंग के दोनों आदमियों का खात्मा करके टाइगर ने मुझे फ्लैट पर फ़ोन किया और सारी तफसील बताई। चुनांचे मैं अगवा होने के लिए तैयार हो गया ताकि असलम किंग से सारी मालूमात खुद हासिल करूं। फिर उसके 3 गुंडे फ्लैट पर पहुंचे और मैं गन पैंट पर अगवा होकर उनके साथ उनके अड्डे पर पहुंचा। रास्ते में उन्होंने असलम किंग को मेरे अगवा की इत्तला दे दी तो असलम किंग ने कहा कि वो खुद वहीं पहुंच रहा है। जब मुझे अड्डे पर ले जाया गया तो टाइगर और रोजी रास्कल ने तीनों आदमियों का खात्मा कर दिया। फिर असलम किंग वहां पहुंचा तो उसे बेहोश करके बांध दिया गया। उसके बाद उसे होश में लाया गया तो मैंने उससे पूछताछ की तो उसने वही कुछ बताया जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। अलबत्ता उसने काफिरिस्तान में जिस पार्टी का नाम लिया है वो वही है जिसका जिक्र नटरान ने अपनी रिपोर्ट में किया है, राजेश पटेल। ये सारी मनसूबाबंदी उसी की है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। फिर असलम किंग का क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। होना क्या था, उसका खात्मा ज़रूरी हो गया था क्योंकि अगर उसे ज़िंदा छोड़ दिया जाता तो वो टाइगर और मेरे खिलाफ मुसलसल काम करता रहता। वो 3rd क्लास जैन का आदमी था, उससे खामखा परेशानियां पैदा होती, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन असलम किंग के खात्मे से काफिरिस्तान को ये इल्म ना हो जाएगा कि उनका मंसूबा सामने आ गया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन नटरान अब खुद ही उस राजेश पटेल की निगरानी करके मालूमात हासिल कर लेगा, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने फ़ोन को अपनी तरफ खिसकाया और उसका रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नटरान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही नटरान की आवाज़ सुनाई दी। एक्सटो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि राजेश पटेल के ज़रिए पाक एशिया में मंसूबा मुकम्मल कराया जा रहा था, लेकिन अब ये मंसूबा फौरी तौर पर ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि पाक एशिया में काफिरिस्तान के लिए कोई शख्स असलम किंग काम कर रहा है जिसने इमरान साहब पर हाथ डाल दिया है और राजेश पटेल को उसकी इत्तला मिल गई। उसने प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू का टेप मिल गया है, उससे सारी बात सामने आ गई है। इमरान साहब की वजह से उनका ख्याल है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस मंसूबे को मुकम्मल ना होने देगी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर यह मंसूबा ड्रॉप कर दिया है, नटरान ने तफसील बताते हुए कहा। वो टेप सुनाओ, इमरान ने एक्स्ट्रो के मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान और राजेश पटेल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाई देने लगी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा, फिर खामोशी तारी हो गई। सर, आपने टेप सुन लिया है, अब क्या हुक्म है? नटरान की आवाज़ सुनाई दी।
इस राजेश पटेल की मुकम्मल निगरानी कराओ, ये लोग लाजमन कोई नया मंसूबा बनाएंगे और हमें इस मंसूबे का इल्म होना ज़रूरी है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नाटरान ने कहा तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। आपकी बड़ी दहशत है काफिरिस्तान के वजीर आज़म पर कि आपका नाम सुनते ही उसने मंसूबा ड्रॉप कर दिया है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझसे नहीं, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से डरते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस मंसूबे के अलावा और क्या मंसूबा वो बना सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। मेरा तो ख्याल है कि अब वो शायद ही इस मंसूबे पर अमल करें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, काफिरिस्तान की सियासी सूरत हाल वाकई ऐसी है कि काफिरिस्तान के मौजूद वज़ीर आज़म का जगदेश के होते हुए दोबारा वज़ीर आज़म बनना तकरीबन नामुमकिन है, और ये बात प्राइम मिनिस्टर भी समझ चुका है। इसीलिए तो वो अपनी ही पार्टी के आदमी के खिलाफ ऐसा मंसूबा बना रहा है ताकि उस पर किसी तरह इल्ज़ाम ना आए, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, फ़िलहाल तो ये मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, बाद में जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा ना करें कि हम खुद इन जगदेश साहब को इस मनसूबाबंदी की इतला कर दें ताकि वो खुद ही कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओह हाँ, ये वाकई बेहतरीन आइडिया है, इस तरह हम मज़ीद दर्दसरी से बच जाएंगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। नाटरान बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही नाटरान की आवाज़ सुनाई दी। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जो टेप तुमने मुझे सुनवाया था, ये टेप प्राइम मिनिस्टर काफिरिस्तान के सियासी हरीफ जगदेश को पहुंचा दो और साथ ही उसे ये तफसील भी भिजवा दो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब किसी तरह पाक एशिया में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में उन्हें हलाक करने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि वो खुद ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दें, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, नाटरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ख्याल रखना कि उन्हें यह मालूम ना हो सके कि ये टेप या तफसील पाक एशिया की तरफ से उन्हें भिजवाई जा रही है, इमरान ने कहा। ठीक है सर, मैं उनकी पार्टी की तरफ से ही उन्हें आगाह करूंगा, मेरे आदमी उनकी पार्टी में मौजूद हैं सर, नाटरान ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। चलो, ये मिशन अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, अब मुझे एक कप चाय ही पिलवा दो और साथ ही चेक भी ला दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय तो मैं पिलवा देता हूँ, लेकिन चेक आप किस बात का मांग रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात का, क्या मतलब? मिशन मुकम्मल नहीं किया, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। मिशन तो शुरू ही नहीं हुआ, फिर मुकम्मल कैसे हो गया, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मिशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, इस बात पर तो मुझे डबल चेक मिलना चाहिए, इमरान ने कहा। चलें, आप डबल चाय पी लीजिए, इस मिशन पर आपने जितना काम किया है उसका मुआवजा मेरे ख्याल में इतना ही बनता है, ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराकर कहा। या अल्लाह, किस कंजूस को चीफ बनाकर मुझ पर मुसल्लत कर दिया है तूने, किसी सखी को अगर चीफ बना देता तो तेरा क्या बिगड़ता, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा और ब्लैक ज़ीरो हंसता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।